बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? क्लास 10th में हो, 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 का क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2023 का है 801 डीजी कोड का ये वाला है, लेकिन जो मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ ना वो है बहुत इंपॉर्टेंट 801 डीपी कोड का। तो आप देख सकते हो 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसी चीज को 2024 लिखकर बहुत सारे लोग बोलते हैं यही क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसी को सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं है, किसी के बप्पा की बपौती नहीं है कि क्वेश्चन पेपर उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फहमी में बिल्कुल मत रहे ना, गलत बता रहे हैं सारे लोग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक एक करके सारे सॉल्व करवाऊंगा। 7 सेट होते हैं, 7 सेट में आपके सॉल्व करवाऊंगा और सारे सब्जेक्ट के सॉल्व करवाऊंगा। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर एक चीज और, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये है मेरा लैपटॉप और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए मैं ये सारी चीजें ले पाता हूँ भाई। सेटअप बना लिया, कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, कैमरा लिया, तो आज मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद बोल रहा हूँ भैया। इसी तरीके सपोर्ट, प्यार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना और इस चैनल को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। ये चैनल मेरी जान है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं भैया। 20 नंबर के आपके जो आएंगे ना वो OMR शीट पर भरने के लिए बहुविकल्पी आएंगे और 50 नंबर लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। खंड आ में आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और जो चिंतामणि है ना, ये निबंध विधा की रचना, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चंद्रगुप्त है। लहरों के राजहंस यही नहीं है, क्योंकि ये जो नाटक है ये है मोहन राकेश जी का। ठीक है, मोहन राकेश जी का। तो ये आप याद रख लेना। उसके बाद है स्कंदगुप्त। तो भैया स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पर आप याद रख लेना भैया, वो हैं अज्ञेय जी। ठीक है, शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञेय जी। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जीवनी अगर आपसे पूछ ले कि भाई शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो जीवनी में विकल्प मत लगाना, याद रखना उपन्यास है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले आपके क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। अपनी खबर आत्मकथा, जो अपनी खबर आत्मकथा है ये वाली, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र। बिल्कुल सही है, यही है पहला। ठीक है, आगे भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण है भैया वो रीतिकाल के कवि हैं। आप लोग याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल के कवि भूषण जी हैं। आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम जो है दोस्तों मतीराम जी की रचना है। पहला विकल्प सही हो जाता है, विकल्प नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यशोधरा रचना है। तो भैया यहाँ पर आपको कंफ्यूजन केवल 2 चीज़ों में होगी, मुझे पता है, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि इनकी रचनाएं तो आपको याद होंगी। अगर याद नहीं है तो याद कर लो सारी रचनाएं। तो यहाँ पर आप याद रख लेना मैथिली शरण गुप्त जी की यशोधरा रचना है। इनका एक और है, क्या भैया? इनकी एक रचना जो है वो है आपकी साकेत। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है साकेत, इसलिए बता दें। इनका क्या है? महाकाव्य है ये। ठीक है, महाकाव्य है। तो ये आप याद कर लेना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया भारत भारती, मान लो। ठीक है, भारत भारती। और क्या है भैया? द्वापर। ठीक है, द्वापर, पंचवटी, पंचवटी याद कर लेना। ठीक है, यशोधरा भी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका आता है 9वां यहाँ पर आपका आता है आंगन के पार द्वार रचना है। तो भैया आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो भैया ये भी आपकी अज्ञेय जी की रचना है। उधर शेखर एक जीवनी, इधर आंगन के पार द्वार, दोनों देखो अज्ञेय जी की रचना पूछी गई हैं। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट अज्ञेय जो हैं लेखक हैं, और ये किस काल से आते हैं ये भी याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अज्ञेय जी, इनकी और रचना मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हो जाता है एक तार सप्तक। क्या है? तार सप्तक। और यहाँ पर मधुशाला, और भी एक है मधुबाला, मधुबाला याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर आता है कि भैया महादेवी वर्मा। ठीक है, यहाँ पर हैं जो
वो दीप शिखा की रचनाकार हैं। तो दीप शिखा काव्य संग्रह रचना महादेव वर्मा जी की ही है। तो भैया डायरेक्टली आंसर निकल रहे हैं। अब क्या बताएं, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो आगे यहाँ पर आपका आता है करुण रस का स्थायी भाव। भैया सिंपल है, शोक होगा, है ना। तो शोक होगा क्योंकि दुख जहाँ पर होगा वहाँ पर शोक होगा, जहाँ पर दुख हो, है ना। दुख कब होता है, जब हमसे कोई इष्ट विष्ट वैभव ये सब मतलब नष्ट हो जाता है, सम्मान वगैरह खो जाता है, कोई सम्मान नहीं करता, वहीं पर दुख होता है ना। कोई हमको हमारा दुख दुखाता है, जब कोई छोड़ के चला जाता है भैया बहुत दुख होता है। हाँ होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे 12 है चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो याद कर लेना रूपक अलंकार है। अब क्यों भैया, क्योंकि चरण कमल के बीच पहली बात तो ये चिन्ह है, दूसरी बात चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण और कमल इन दोनों में समानता की गई है और बिल्कुल समानता करके बिल्कुल एक कर दिया गया है। इनमें कोई भेद नहीं है, अभेद कर दिया गया है, अभेद रहित आरोप। देख रहे हो, चरण कमल मतलब चरण जैसे कमल भी हैं किसके, हरि के मतलब भगवान के, और कमल भी मतलब मुलायम कोमल जो भी आप सोच लो। तो इस तरीके से तो रूपक अलंकार यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, ये दूसरा होगा उपमा अलंकार, क्योंकि सास सी जहाँ पर आता है ना वहाँ पर उपमा अलंकार ही होता है, लेकिन यहाँ पर रूपक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 13, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है। अब यहाँ पर याद रख लेना, यह लक्षण तो रोलक छंद का, क्योंकि बोला गया है यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद और एक विषम मात्रिक छंद जो होता है वो सोरठा होता है। तो यहाँ पर सोरठा के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। एक चीज़ और मैं जो बताना चाह रहा हूँ भाई, जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें अलग अलग में अलग अलग दिया है। जैसे कि भैया बोला गया इसमें 4 चरण है, किसी में बोला गया इसमें 8 चरण है। आपको भी पता होगा, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना। जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक देखोगे उसमें 8 लिखा होता है, राजीव में 4 होता है। तो 4 चरण यहाँ पर यूपी बोर्ड ने भी बताया है। तो 4 चरण आप याद करना भाई, 4 चरण होते हैं। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। भाई हैं तो 8 इसमें, लेकिन जो चरण गिन रहे हैं, लाइनें गिन रहे हैं वो 4 ही हैं। तो शायद उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। तो 4 चरण ही होते हैं, ठीक है। रोलक छंद में 11 और 13 पर यति होती है। हाँ, चरण जो बोला जा रहा है 4 ही होते हैं, क्योंकि 11 और 13 पर यति बोला जा रहा है। तो मात्राओं के अनुसार 11 और 13 पर यति भी आती है, 4 चरण भी होते हैं इसके अनुसार। तो 4 चरण ही होते हैं। तो याद करना 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोठा में भी होते हैं। पहला 14वां पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पर्यावरण शब्द में कौन सा है। तो यहाँ पर परि है। क्यों, परि मतलब होता है चारों ओर, और आवरण मतलब होता है हमारी ओर, मतलब जो घिरा हुआ ये सारी वायु और ये सब है ना। तो पर्यावरण, ठीक है। तो आपको पता होगा। आगे 15 महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो महानता प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगे। महान मतलब कोई महान होता है, ग्रेट होता है, और ता लगा दिया गया उसकी और थोड़ा सा बड़प्पन कर दिया गया। महानता बहुत बड़ी है उसकी, है ना। इस तरीके से आगे थोड़ा सा सोचो इमोशनली होकर, तो भी आप कई सारे आंसर कर लोगे। सुख दुख में समास है। तो भैया सुख दुख में जो समास है वो हो जाएगा द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। इन दोनों में से कोई एक होगा। तो याद रख लेना द्वंद्व समास होगा, ठीक है। विकल्प नंबर डी। क्यों, क्योंकि भाई जो द्विगु समास होता है वहाँ पर संख्या होनी चाहिए, संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब समझ रहे हो कि भाई जैसे कि चौराहा, तिराहा, है ना, नवरत्न, इस तरीके से नवरत्न। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पंचहार। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो यहाँ पर भैया सारे लग रहे हैं कि भाई अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो देखो अनल तो अग्नि का है तो काट दो, पावक है काट दो, जो आ रहे हैं काट दो, ज्वाला तो आपका एक अनिल बचता है। अब अनिल किसका है। तो अनिल जो है भैया वो वायु का है। वायु समीर, है ना। वायु का क्या है, समीर। हवा और क्या है, मारुत, बयारी, ये सारे हवा के पर्यायवाची होते हैं। आगे अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इस समय कि संधि विच्छेद नहीं आएगा, या जो आपका उपसर्ग प्रत्यय है ये नहीं आएगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यूपी बोर्ड है भैया, पूछ लेता है, क्योंकि ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके कॉमन सेंस में हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। तो अभ्युदय में जो है अभिधन उदय, ये वाला आपका विकल्प सही है, ठीक है। अभ्युदय।
अभ्योदय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मधु शब्द का पंचमी विभक्तियों में एक वचन होगा, तो ये आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि संस्कृत आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी, एक दो प्रश्न आते हैं हिंदी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पठिष्यता धातु रूप का वचन एवं पुरुष होगा। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यामि, पठिष्यथा, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यामि, पठिष्यथ। ठीक है, पठिष्यथा सेकेंड होगा शायद, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन देख लेना, बता देना, कमेंट करके मुझे भी बता देना, कन्फर्म कर लूँगा, मैं आपसे सीख लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है खंड बा। अब एक चीज़ और यहाँ पर कि भाई आप जो सपोर्ट कर रहे हो ना, वो कतई जहर हो रहा है। और मैं एक चैनल में काम इस समय कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब नहीं आ पाएंगी वीडियो, नहीं आ पाती, आ पाएंगी नहीं, मतलब इस चैनल को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी भी आपको पढ़ाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना। बोर्ड एग्जाम में 99-95% तो आपका विकास भैया दिला देगा। आगे बढ़ते हैं, चलो तो आगे आप बस देख लेना यहाँ पर भैया खंड ब, जैसे यहाँ पर आ गया 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अथवा में दिया रहेगा, एक ये दिया है, एक ये देखो अथवा में दिया, इन दोनों में से किसी एक को करना है। संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, मतलब जिससे रेखा खींचा हुआ है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा। ये 6 नंबर तो आपका फिक्स ही है। चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, तो चैप्टर का नाम नहीं पता, दोनों को पढ़ोगे तो एक न एक में चैप्टर का नाम इसी में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो बोला अश्वारोही पास आया, ममता ने, देखो ममता वाला चैप्टर है, बता ही दिया खुद ही, तो ममता किसका लेखक है? जयशंकर प्रसाद। तो लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक या प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक, जो भी लिखना है, हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक निबंध से अवतरित है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरीके से लिख देना। उसके बाद है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, बस बना कर देना। 2 नंबर वो फिक्स है, कोई नहीं काट सकता, और ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। 2 नंबर ये भी फिक्स है। आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था भैया? ठीक है, कारण यही था कि उसकी जो झोपड़ी थी वो ना उससे छीन जाए, यही कारण था, है ना, क्योंकि जो वहाँ का राजा शहंशाह था वो छीनना चाहता था। तो इस तरीके से आप सोच लेना। आगे है अथवा कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। अब देखो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो है ही नहीं है, अब हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे किस चैप्टर से? तो थोड़ा सा प्रश्न में चले आना। ठीक है, प्रश्न में जब आओगे तो कलाकारों के हाथ क्या क्या सिरजते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं चैप्टर का नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये देखो अजंता वाले चैप्टर से, इसके लेखक कौन है जल्दी से कमेंट कर देना। तो दोनों मैंने बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो पद्यांश से भी 6 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आपको करना है, तो 2 दिया रहेगा, 2 में से एक करना है। तो पहली वाली तो भाई सरल ही आएगी, पहला दूसरा या तीसरा, तीनों चैप्टर में से किसी एक में से जरूर आएगा, तो ये ध्यान देना। तो 3 चैप्टर जो है सबसे पहले मजबूत तगड़े से कर लेना। तो बस आपको संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत यहाँ पर गद्यांश मत करना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित इस शीर्षक से अवतरित है, इसके लेखक ही है, क्योंकि इसमें शीर्षक होता है ना, चैप्टर का नाम शीर्षक ही होता है, तो शीर्षक बोला करना। पाठ भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे शीर्षक बोलना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर धूम धूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कितना अच्छी लाइनें बोली गई, जल्दी से बताना किसका है, देख लेना, बताना तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भैया यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन हैं, बताना। आगे है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये देखो 2 हैं, 2 में से एक को करना है, तो आराम से कर लोगे। भारतीय संस्कृति, वाराणसी, 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि इनमें से आएंगे ही आएंगे, तो इनका अनुवाद करना सीख लेना, और अनुवाद करने मत बैठ जाना मेरे भाई। ठीक है, अभी टाइम उतना नहीं है, आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख लोगे बहुत जल्दी। ठीक है, मतलब याद हो जाएगा, याद कर लेना। ठीक है, तो ये भाई 5 नंबर आपका फिक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो चौथा, ये काव्य से आएगा, संस्कृत काव्य से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 दिया है, 2 में से एक करना है, बहुत सरल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और यहाँ पर है माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरसता मनः शीघ्रतरम वातात् चिंता बहुतरी तृणात्। ठीक है, चिंता तृणात्। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। और हाँ, इनको याद कर लेना, क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूँ आगे अभी मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा खंडकाव्य। 4 नंबर का आएगा, यहाँ पर नहीं पूछा, नंबर नहीं दिया क्या? नहीं दिया, तो 4 नंबर का आता है, आप देख लेना। 4 नंबर का खंडकाव्य आता है। तो खंडकाव्य आप देखना कि भाई आपके ज़िले में कौन सा लगता है, कोई सा भी मत तैयार कर लेना। ठीक है, आप अपने सर से पूछ लेना हमारे यहाँ कौन सा लगता है, क्योंकि ये ज़िले के अनुसार होता है, हर ज़िले का अलग अलग होता है। यूपी में 75 ज़िले हैं तो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो आगे आपका देखिए यहाँ पर आता है 6वें नंबर का आपको यहाँ पर एक आपका आएगा जीवन परिचय कह लो बस, ठीक है। ये आपका है गद्य वाला जीवन परिचय। तो गद्य में से जो जीवन परिचय आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इनका तैयार करना। इन तीनों में से कोई 100% आएंगे, 1000% कह लो आएंगे। तो भाई 5 नंबर मैंने आपके फिक्स करवाए। और ये जीवन परिचय अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं ना, तो आप जाकर सर्च करो इन जीवन परिचय को और आगे लिख देना बाई लर्न मंत्रा या बाई विकास भैया लर्न मंत्रा, कुछ भी लिख दोगे तो मेरा वीडियो आएगा, उसको देखना। बहुत ही सरल तरीके से बनाए, उसको लिख लेना, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका खा आता है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना। ये आपका काव्य वाले से आएगा। काव्य मतलब कवियों का जीवन परिचय, वो लेखक परिचय था, ये कवि परिचय है। तो यहाँ पर आप गोस्वामी तुलसीदास का याद कर लेना, रसखान जी का याद कर लेना और सूरदास का याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का कर सकते हो या सुमित्रानंद पंत, दोनों में से किसी एक को 4 कर लोगे तो 100% कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है, 100%। आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर यहाँ पर भी आपके फिक्स हो जाते हैं। तो आगे आपका यहाँ पर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किए कोई एक श्लोक आपको लिखना है। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि याद करना, 2 नंबर का आएगा और वहाँ पर जो आपका श्लोक का अर्थ पूछा जा रहा है ना, संदर्भ वगैरह, वो क्या है भाई, वहाँ पर 2 दिया है। अगर मान लो उसी में वही लिख दोगे तो यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपको कोई 3 याद करना है। हो सकता है जो आप याद करो वही आ जाए, तो भाई 2 नंबर आपका कट जाएगा। इसीलिए 3 याद करना और तीनों के जो है अनुवाद याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो अनुवाद करना सीख लेना कई सारे के जो इंपॉर्टेंट हैं, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो देखो यहाँ पर संस्कृत वाले से 12 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हैं। अभी देखो 2 नंबर का ये आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 4 नंबर का पहले आता था, प्रश्न बिल्कुल सेम रहेंगे, बस नंबर आपको 1-1 मिलेगा। तो मतलब 2 नंबर का कर दिया गया आपकी बार 2024 बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो भाई निबंध 9 नंबर का आपकी बार 7 नंबर का कर दिया गया। भैया ये 2 नंबर तो कम कर दिए गए, ये 2 + 2 मतलब 4 नंबर गए कहाँ। तो जो 4 नंबर का है अब की बार एक टॉपिक और शामिल किया गया है, क्या भाई, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन शामिल कर दिया गया है 4 नंबर का, बहुत ही सरल है। तो भाई ये 4 नंबर भी आपका फिक्स ही है, बस पत्र लेखन करना सीख लेना, थोड़ा अच्छे से लिखना। और मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये देखो कितना सरल क्वेश्चन पेपर था, कितना अच्छे से मैंने सोल्यूशन करवाया। अब आपका डर खत्म हुआ होगा, मुझे पता है। तो भाई मैं सारे सेट के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ 2023 वाले के। बहुत सारे लोग बोल देते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आएगा, यही आएगा। तो भाई ऐसी बात नहीं है, किसी के बप्पा की बपौती नहीं है कि क्वेश्चन पेपर उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं ये बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए, व्यूज़ के लिए, जो भी बोलो। तो इन लोगों से दूर रहना। तो चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थोड़ा सा व्यू कम आएंगे, लेकिन मुझसे मेरे दिल से ये नहीं हो पाता, सच बताऊँ, ठीक है। कभी कभी लगता है मैं भी करूँ व्यूज़ के लिए, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे केवल आपको पढ़ाने यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। नहीं तो ये चाहूँ ये चैनल बंद भी कर दूँ, दूसरा करूँ, मेरा मन है ना। तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन है। ये चैनल ने मुझे बहुत कुछ दिया है शुरुआती में, ठीक है। तो बस सपोर्ट करते जाना इस चैनल पर भी, धड़ाधड़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते जाना, अपने दोस्तों को बताना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना भैया, इस टॉपिक में हमें दिक्कत हो रही है, विकास भैया हाजिर हो जाएगा गारंटी के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।